Assalamu alaikum dear MCAT aspirants. Welcome to Conceptor. I am Dr. Asper Rahman from King Edward Medical University, third year MBBS student. ओके सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी टिप्स देखेंगे, हम कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जो कि आपकी कंप्लीट एमडी कैट की फिजिक्स में इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर तकरीबन दूसरे से तीसरे फार्मूले में आ रही होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये आपने कैसे बनानी है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कोई भी फार्मूला, हम एक फार्मूले की एग्जांपल लेंगे और उसका देखें कि वो मैक्सिमम का कितने परसेंटेज के साथ वेरी कर रहा होता है। इस तरह की चीज़ें आपके पास फिजिक्स में आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती हैं तीन, ठीक है, साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, आपने इनको बनाना कैसे है, आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। हम ना यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ओके, हम ना यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं कि साइन, ठीक है, देन कॉस एंड देन टेन। हम ना इसको इस तरह से लिखना शुरू करेंगे और आपने याद रखना है जो टेन की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती है साइन डिवाइडेड बाई कॉस, ठीक है। याद कैसे रखना है, हम स्टार्ट करते हैं इसको 30 डिग्री, जो हमारे पास मेन होते हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये तीन आपने याद रखने, देन 0 90 का मैं आपको बता दूंगा। आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो याद क्या रखनी है कि हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। साइन के लिए 30 45 60 डिग्री, अंडर रूट ऑफ 1/2, अंडर रूट ऑफ 2/2 एंड अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है ना। अंडर रूट 1 हमारे पास आपको पता है 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है साइन 30 की। अंडर रूट 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 हो गया ना, नीचे जो 2 है हम उसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2। 45 पे ये वैल्यू याद रख लीजिए। बनाना किस तरह है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये अंडर रूट 3/2 होता है, ठीक है। 60 डिग्री पे आपने यही वैल्यू याद रखनी। कॉस के लिए ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है। कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60 एंड कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30। तो कॉस 30 की क्या वैल्यू होगी आपके पास, अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। 45 पे सेम वैल्यू होती है और 60 डिग्री पे 1/2 आ जाएगी। और टेन, टेन का मतलब है साइन ओवर कॉस, यानी कि जब भी आपने टेन की रेशियो लेनी है ना, तो हमारे पास साइन को ऊपर वाला और कॉस को ऊपर वाला, ठीक है। साइन को ऊपर वाला और हमारे पास कॉस को ऊपर वाला, साइन को ऊपर वाला, कॉस को ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 1/√3, ठीक है। ये 45 पे मैक्सिमम होता है, याद रखना है, और अंडर रूट 3, दिस इज 30 45 60 4 10, ठीक है। देन हमारे पास जो है ना सिंपल सी आ जाती है 0 डिग्री और 90 डिग्री। आपने याद रख लेना है हमारे पास जब साइन जीरो होता है ना, वो हमारे पास 0 डिग्री पे मिनिमम होता है, यानी कि जीरो ही होता है, और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, यानी कि 1 होता है। देन हमारे पास जो कॉस है ना वो इसके ऑपोजिट होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास जो भी चीज़ साइन पर डिपेंड करती है ना, वो एंगल के बढ़ने के साथ बढ़ रही होती है, ठीक है। एंगल बढ़ा तो वो चीज़ बढ़ गई। और जो भी चीज़ कॉस्ट पर डिपेंड करती है ना, वो एंगल के बढ़ने के साथ कम हो रही होती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ठीक है ना। हम यहाँ पर एंगल को बढ़ा रहे हैं ना, इस तरह से। जो चीज़ साइन पर डिपेंड कर रही है ना, वो हमारे पास है साइन 30 0.5, ठीक है ना। और उसके बाद ये 1/√2 हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7, ठीक है। और हमारे पास अंडर रूट 3/2 होता है तकरीबन 0.88, ठीक है। तो हमारे पास एंगल बढ़ने के साथ बढ़ रही है, और कॉस्ट की यही वैल्यूज हमारे पास ऑपोजिट आ जाती है। तो जो भी कॉस्ट पे डिपेंड कर रही है चीज़, वो एंगल बढ़ने के साथ कम हो रही होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से आपके लिए शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो सेकंड चीज़ यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो हमारे पास होता है कि परसेंटेजेस किस तरह से वेरी करती हैं, परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ, हम वर्क के ना एक फार्मूले से एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक साइन की तरह से लेंगे, एक कॉस की तरह से ले लेंगे। अब हम यहाँ पर देखने लगे हैं किस तरह से हमारे पास वेरी कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। हमने सबसे पहले ये चीज़ देख रही होती है कि हमारे पास किस थीटा के एंगल पे वर्क मैक्सिमम होगा। तो जब कॉस 90 हम यूज़ करते हैं तो 0 होगा,
कॉस 0 होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का फैक्टर जब हमारे पास 1 के इक्वल आएगा ना, तो हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा, और वो होता है एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे ना, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा मैक्स, जो कि इक्वल होगा एफ टी के। तो क्या मैं इस इक्वेशन में एफ डी की जगह डब्ल्यू मैक्सिमम लिख सकता हूँ? तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्सिमम कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस एंगल पे वर्क मैक्सिमम का कितने परसेंट हो सकता है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं यहाँ पर इसको। अगर तो मैं बात करूँ 30 डिग्री पे, देन 45 डिग्री पे, और देन हमारे पास 60 डिग्री। 30 डिग्री पे आपको पता है कॉस 30 हमारे पास होता है √3 में, डब्ल्यू हो जाएगा √3/2 ऑफ डब्ल्यू मैक्सिमम। यानी कि डब्ल्यू जो हो जाएगा, ये जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे कॉस के लिए, ठीक है। तो 30 डिग्री पे आपने याद रख लेना है कि क्योंकि हमारे पास कॉस है, एंगल बढ़ने के साथ साथ चीज़ कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री पे हमारे पास ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि मैक्सिमम का मतलब है ये मैक्सिमम का 0.8% या 80% होता है। 45 डिग्री पे ये हमारे पास 1/√2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.76% होता है। यानी 76% हमारे पास होगा, यानी 1/√2 ऑफ द डब्ल्यू मैक्सिमम। इसको हम लिखते हैं 76% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। 60 डिग्री पर जो हमारे पास होता है ये 1/2 वैल्यू आ जाती है। आपको पता है cos 60 में 1/2, तो ये 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब आपके पास आएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि एट वट एंगल वर्क डन इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो वो अप्रोक्सीमेटली वो 60 डिग्री पर होगा, क्योंकि उस पर cos 60 1/2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम एक और कोई फार्मूला देख लेते हैं जिसमें हमारे पास साइन यूज हो रहा है। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट 2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास साइन थीटा भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं क्या 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर एंड 60 डिग्री पर। याद रखना है हमारे पास के एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। 30 डिग्री पर होता है 1/2, यानी कि 50% ऑफ द मैक्सिमम। अगर तो मैं कहूँ कि साइन थीटा हमारे पास जो है ना 90 पे मैक्सिमम होता है, तो एट 90 डिग्री हमारे पास जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, यानी कि वो होगा टी इज इक्वल टू 2 vi, टी मैक्सिमम इज 2 vi/g। तो 2 vi/g की जगह मैं लिख देता हूँ टी मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास अब 30 डिग्री पर कितना होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। 45 डिग्री पर हमारे पास कितना होगा 1/√2, यानी वही 76% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। 60 डिग्री पर होगा हमारे पास √3/2, यानी कि 86% या 82% हम यूज करते हैं ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एट व्हाट एंगल द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 86% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी एट 60 डिग्री। इस तरह के वेरियस फार्मूलाज हमारे पास फिजिक्स में यूज होते रहे होंगे। तो दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी ट्रिक्स जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।